देखिए, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो किसी को निशाने पर लेते हैं या लोग उनको इन दिनों निशाने पर ले रहे हैं। आभास महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं। गांव-गांव में अपने ही समाज के व्यक्तियों के बीच जाकर के ये चर्चा और परिचर्चा करते रहते हैं। बड़ा ही विवादित मुद्दा सोशल मीडिया में देखने के लिए मिला। उससे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा आरक्षण के वर्गीकरण पर, क्योंकि सीधे आपके समाज को प्रभावित करता है। पिछले दिनों आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चित्रकूट के अंदर किया था। क्या दिक्कत है आपको सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से? असल मामला ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा 1 अगस्त 2024 को ये निर्णय आया कि अब अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जाएगा, क्योंकि यह उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय देश का मुद्दा है। तो जब हमने इसमें अध्ययन किया तो इसमें हमने ये पाया कि देश में दलितों की आबादी 22% है और आरक्षण भी आप समझ रहे हैं कि कितना मिल रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि आरक्षण में वर्गीकरण ना करके आप आरक्षण को बढ़ा दीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सीधा ये कहना और था। दूसरी बात, एक मिनट, दर्शक भी हमारे सुनते हैं तो सीधे आप उनसे कनेक्ट होइए और उनको ही जवाब देना है आपको। कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मान लीजिए आपके 3 साथी हैं, आप मजबूत बड़े वकील हो गए हो और ये 3 वकील अभी तक नहीं हो पाए। कारण क्या है कि इनकी आर्थिक स्थिति नहीं हो पाई अच्छी, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है आपके 3 साथियों को। तो वो क्या कह रहा है कि आपको लाभ मिल गया, अब आपके बच्चों को नहीं मिलेगा क्योंकि आप डीएम हो चुके हो। अब लगत पीढ़ी दर पीढ़ी लोगे तो इनको मिल जाए। उनका कहना साफ ये है कि आप चाहते हो कि इनको लाभ ना मिले। देखिए, हम इनके खिलाफ नहीं है ना, कभी खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है कि जो आरक्षण पा गए हैं ऐसे नहीं कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्ग आरक्षण पा चुका है। अभी एक सोशल मीडिया में फोटो भी वायरल हो रही है कि फलाने वर्ग को अब 7%, इस वर्ग को 7%, इस वर्ग को 7%। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है वो वर्ग के हिसाब से है, ना कि जो आरक्षण पा चुके हैं। नहीं, आरक्षण पा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कहना था। दूसरी एक बड़ी बात ये थी कि जैसे मान लीजिए वर्ग की बात भी करोगे तो अन्य तमाम ऐसे वर्ग हैं आप ही के लोगों में जो उपजातियां हैं, जैसे कोरी हो गया और तमाम जाटा हो गए, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके वर्ग में भी जैसे मान लीजिए है, कुछ जातियों का नाम क्यों लिया जाए, लेकिन उनको मिल चुका है। ये कहना है कि उनको मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं। जो आरक्षण का मामला है वो आर्थिक आधार का मामला नहीं था, वो सामाजिक मामला था, गैर बराबरी का मामला था, जातिवाद छूत भेदभाव का मामला था। तो क्या जो लोग इस देश में बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इस देश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस देश में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या उनको आज भी सम्मान नजर से मिलता है? जाति की नजर से उनको उस नजर से क्यों नहीं मिलता सम्मान? बहन जी के लोग खुलेआम मंच में पैर छू रहे थे। नहीं, उनका वो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक स्वार्थ जो पैर छू रहे हैं। आज भी आप गाँव में देखो तो बहन जी को बहन जी की नजर से नहीं देखा जाता, उसको उसकी जाति के हिसाब से शब्दों से बोला जाता है। बहन जी को अपमानित किया जाता है। शहर में क्यों नहीं देखते हो आप, गांव में क्यों देखते हो? शहर में भी है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा जातिवाद छूत भेदभाव करते हैं। अनपढ़ लोगों को चाहे आप जितना समझा दो समझ जाते हैं इस बात को। अच्छा, क्या आप लोगों में जातिवाद और छुआछूत नहीं है? बैकवर्ड में भी है, एससीओ में भी है, बिल्कुल है ना? मानते हैं ना? एससी से भी छुआछूत कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, इसमें कौन सी दिक्कत बात है? अभी जैसे मान लीजिए तमाम ऐसे मुद्दे चलते हैं, बेटी का रोटी का रिश्ता, ये सब नारों का क्या मतलब होता है? असल में मामला ये होता है बेटी रोटी का संबंध का कि हमारा मामला ये है कि जो भारतीय जो समाज है उसमें, जैसे अभी आपने मुझे आते ही टिप्पणी किया कि ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी कह रहा हूँ ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं। चूंकि हमारी मैंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, गलत बात है। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, मतलब मैं क्यों कहूँ भाई, मैं कहता हूँ खराब नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कहते हो खराब है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ खराब नहीं होते हैं। 5000 साल पहले में और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे कहने का मतलब ये है, भारतीय समाज में ब्राह्मण सबसे उच्च जाति का माना गया है और भंगी सबसे नीच जाति का माना गया है। ये सही है कि नहीं सही है? अब आप भी क्षेत्र में घूमते हो, आपको भी पता होगा। तो हम चाहते हैं ये जब ये समान रूप से हो जाएगा तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। समस्या यही है आरक्षण का मामला कि आरक्षण आर्थिक आधार का नहीं है बल्कि सामाजिक समानता का, गैर बराबरी। और आपको ये लगता है कि मतलब ऐसी सामाजिक समानता कभी भी समाज में आ जाएगी? बिल्कुल। अगर हम सब लोग, देश के प्रत्येक लोग, कोई भी, वो कैसे आएगी? देश के प्रत्येक लोग जब जिंदगी में आप रहोगे, मान लो आप साफ सफाई से रहोगे। अभी यहीं पे आप अगर देख लो तो
जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ कौन नहीं जाता, कौन नहीं खाता, कौन नहीं पीता, और साफ सफाई से रहते हैं, बहुत अच्छी बोली भाषा है, मिलनसार व्यक्तित्व है, तो सब लोग जाते हैं, हर वर्ग का आदमी जा रहा है, तो कहाँ रह गया मैं आपसे बता दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को कोई नहीं जानता था। यहाँ पर रिजर्व सीट आई है तब उनको जाना। कैसे नहीं जानते थे? वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, आप रिजर्व सीट आई है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया था उनको, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी को और कोई नहीं जानता, लेकिन उनको एज ए दलित होने के नाते इतनी आजादी नहीं थी कि वो हर काम कर सके। मैं नहीं जानता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दर्शक भी यहाँ खड़े, आप उनसे आप नहीं जानते लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जानते थे, हम लोग खुद जानते थे, जो पार्टी के लोग रहे होंगे वो जानते हैं, पार्टी के बाहर के लोग। आज भी क्या वो कोई निर्णय अपने से ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? ले रहे, मुझे नहीं लग रहा लेते हैं। मैं खुद इस 100% इसी बात की तो लड़ाई है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्र मानसिकता का है, जो खुद निर्णय लेता है। ये आरोप मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बता दूं, मैंने खुद उप वर्गीकरण के मुद्दे पर माननीय अशोक जाटव जी को फोन किया। वो ठीक है, वो आपका मेरी मामला है, वो पार्टी का मामला है, आभास महासंघ का मामला है, वो आप राजनीति कर रहे हो। देखो ये राजनीति है, निर्णय की बात करो। हम लोगों ने भारत बंद बुलाया था, तो क्या वहाँ सपा के लोग नहीं थे? क्या भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं थे? जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग वो पार्टी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो सत्ता में है, लेकिन क्या कहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत और सामाजिक मामला है, उस पर तो आप बोलो तो चलता है। निर्णय की बात करो, आप निर्णय की बात कही थे, इसी बात की तो लड़ाई है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आज भी कि ऐसा ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता उजरिया देवी और अशोक जाटव में कितना बड़ा अंतर है? उजरिया देवी का समय अलग था और अशोक जाटव का समय देख लो आप। भाई देखिए, मैं तो इसको जातिगत फिर से ही मानूंगा। मुझे नहीं लग रहा कि जो आजादी जिला पंचायत बनने, अभी आप वहाँ चले जाइए, मानीपुर चले जाइए, वो सीट पे नहीं बैठ पाती है, अनुसूचित जाति की महिला है। अब वो क्या है? इसी सोच के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई, वो सोच के खिलाफ लड़ाई, वो सामंतवादी सोच, वो सोच आज क्या आपके वर्ग में नहीं है? सामंतवादी सोच की बात करो। जैसे हाँ उदारवादी हूँ मैं, मानते हो मैं उदारवादी हूँ। चलिए, आपने कहा क्या हमारे वर्ग में, मुझे तो ऐसा किसी भाईचारे में नहीं दिखाई दिया कि वो ऐसा अभी जो कुल्हाड़ी मार करके हत्या किया, हाँ, तो जयदास समाज से था, कुल्हाड़ी मार के हत्या किया, सामंतवादी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। तो हम जो कुल्हाड़ी मार के हत्या किया है, हम उसके खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं और आंदोलन भी करते हैं। यही बात तो हम यही तो कह रहे हैं कि अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना, ना कि जाति से। आप मुझे जानते हैं, आप भी जनपद चित्रकूट पत्रकार हैं। आप बताइए कि जब बैकवर्ड अत्याचार करता, क्या मैं नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ? क्या आंदोलन नहीं करता हूँ? क्या जब ब्राह्मण अत्याचार करता मैं नहीं बोलता? जब क्या एससी अत्याचार करता है तो क्या मैं नहीं बोलता हूँ, लिखता हूँ? मैं सबके खिलाफ लिखता हूँ, मैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ लिखता हूँ। मुझे किसी जाति धर्म तो जैसे आप क्या कहते हैं, पेरियार को जानते होंगे अभी, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लगातार, ये जो लेटर है आपका, ये पर्चा है, ये बहुत ज्यादा आग लगा रहा है समाज में। कहते हैं कि इसमें क्या ऐसा विवादित लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप? आपको इसमें कुछ विवादित लग रहा है? क्या ऐसा इसमें है कोई विवादित नहीं है। मेरे पास कम से कम 15 से 20 ब्राह्मणों का फोन आया। अब आप ये बताइए, ब्राह्मणों का ही क्यों फोन आया? हाँ, इसमें लिखा है कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और आगे की लाइन है, जो ऐसा काम कर न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यह मेरा कोटेशन नहीं है, यह बाबू जगदेव प्रसाद जी का कोटेशन है। इसमें नाम भी लिखा है, तो विवाद का कोई मामला नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन नाम से जाने जाते हैं, और उनकी इसी समानता के लिए वो लड़ रहे थे। उनको गोली 20 सभा में गोली मार दी गई, घसीटा गया पुलिस के द्वारा, पानी मांगे उनको पानी तक नहीं दिया गया। ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया गया? ब्राह्मण को नहीं थे आप कि आपकी समाज के जिन व्यक्तियों को, जो जैसे आप जाति का नाम ले रहे हो, चमार भंगी, सर मैं आपसे हम नहीं लेते जाति का नाम, किसी जाति से हमारा, हमने किसी जाति का नाम नहीं लिया। हाँ। ये बाबू जगदेव प्रसाद जी का कोटेशन है। हाँ, बिल्कुल आपने नहीं लिया, लेकिन इतनी गहराई से समझता कौन है? तो अच्छा, आभास महासंघ को दोषी मान रहे हैं। आप बिहार की, आप दक्षिण भारत की सोच को, मतलब यहाँ के अपने समाज के वर्ग में आप नहीं चाहते हैं कि मानववाद की स्थापना हो देश में? मानवतावाद की स्थापना तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा ना, एकात्म मानववाद। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ। तो जगदेव बाबू ने ये कहा कि मानववाद तब स्थापित होगा जब ब्राह्मण भूमि एक समान होगी। इसमें बुराई क्या है? और सुनिए, कुछ लोग मुझे एक समान का मतलब क्या है? लोग इसको बड़े विवादास्पद ढंग से बता रहा हूँ। क्या है एक समान? एक समान का मामला यही है कि इस देश में हिंदू धर्म की एक व्यवस्था है, उस धर्म में भंगी सबसे नीचे पायदान में है और ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान में है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि मानववाद तभी स्थापित होगा, मानववाद तभी कायम होगा जब ब्राह्मण भंगी एक समान होगा। अब मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। मतलब वही तो कहते कि
ब्राह्मण भंगी एक समान, बाकी के लोग एक समान नहीं होंगे। अरे भाई, भंगी के समान यादव नहीं होंगे, भंगी के समान सब पटेल होंगे, नहीं होंगे, सब होंगे। भंगी के समान चमार नहीं होंगे, सब होंगे। भंगी के समान दर्जी नहीं होंगे, भंगी के समान कोरी नहीं होंगे, सब भंगी होंगे, के सब समान होंगे। जाटो नहीं होंगे। सब होंगे। इतनी जातियां हैं, सब सब होंगे। हिंदुत्व की बात आप कर रहे हो, मैं- संघ की मैथोलॉजी पर चल रहे हो आप। मैं संघ भी तो यही कहता है, संघ के लोग जाते हैं वो जाति नहीं देखते, वो बैठ करके साथ में भोजन करते हैं। मतलब कहने क्या है कि सामाजिक समानता होगी, हम छुआछूत नहीं मानेंगे, ये कहने का मतलब है। हम हमारा बैठ करके खाना खा सकते हैं तो अगल जो बगल आप में। कह रहे हैं इस बात में मैं सहमति दर्ज कराता हूँ, यही तो हम भी कह तो रहे हैं। संघ में और आप में क्या अंतर है फिर? हमारा आप देखिए, कहते हो संघ के खिलाफ आपकी लड़ाई है, हाँ देखो आवास महासंघ की। जी देखिए, मैं आपसे बता दूं हमारा मामला क्या है। जैसे आरएसएस, अभी आपने संघ की बात, आरएसएस कहता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, ठीक है, और आरएसएस के लोग ही कहते हैं कि ब्राह्मण भंगी एक समान। तुमने कैसे बोल दिया, और मुझे 50 लोगों को जान से मारने की धमकी आ गई। दूसरी बात, एक कल कोई बॉस मिश्रा नाम का हमीरपुर से फोन आया, मुझे जान से मारने की धमकी दिया। वो कह रहा है कि यार तुम ये कह रहे हो कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम नींद हराम कर दोगे। तो मैंने उनको यही कहा कि माननीय श्री मोदी जी और योगी जी यही तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मैंने अगर उनका कोटेशन दोहरा दिया कि सबको शिक्षा सबको काम, और सबको शिक्षा सबको काम, समझिए, और क्या नाम से सबका साथ सबका विकास में क्या अंतर है, आप बताइए। हाँ, क्या अंतर तो फिर है? आप मतलब मोदी जी के आदमी हो, मैं मोदी जी योगी जी के आदमी हो। जी, नारा में जब कोई अंतर नहीं है, क्या अंतर है? मतलब मोदी जी किसका काम आप कर रहे हो? मोदी जी कह दे तो अच्छा बाबू बात। जगदेव प्रसाद का कर रहे हो या मोदी और योगी का मैं काम ये कर कह रहे रहा हो? हूँ कि अगर वो बात मोदी जी कह दे तो वो अच्छी हो गई। पेरियार का काम कर रहे हो आप यहाँ पे। हम किसी का काम नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कर रहे हैं। हम देश में समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हम देश में गैर बराबरी, छुआछूत, भेदभाव असमानता मिटाने के लिए है कहाँ? लोग आ जा रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, लोग शादियों में निमंत्रण दे रहे हैं, जिसका जहाँ व्यवहार लगा हुआ है। जिसका जहाँ- आपकी मेरी बात अभी अभी देखो, यहीं पे आप देख लो, आप मैं बराबरी में खड़े हैं, आप वकील हो, मैं पत्रकार हूँ। देखिए, मैं समानता के साथ खड़े कि नहीं करें? पूरे देश- बराबर सवाल जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ब्राह्मण और आप मैं समान हुए कि नहीं हुए? हम समान हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए, मैं आपसे बता दूं, आपने कहा कि हम समान हैं। एक व्यक्ति से तुलना करके पूरी समाज की तुलना नहीं की जा सकती है। आप भी पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा आप ग्राउंड में जाते हो। आप हृदय से बताइए कि होता है कि नहीं जाति व छूत भेदभाव? जाति के नाम पर लोगों की बहन बेटियों की इज्जत नोची जाती है कि नहीं नोची जाती? इज्जत को तो कैसे कैसे कह सकते हैं? ये कभी कभी लगता है ना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। ये स्टैंड नहीं है, ये सोच है। अगर आप इस इज्जत पर बात करोगे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप नहीं, आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चुनाव में लाभ दिया जाता है। हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा करता है, लेकिन वो मुद्दों पर और चीजों पर बात करके वो लाभ देता है। आप इज्जत की बात कर रहे हो, ये इज्जत बहुत अलग चीज है। मैं तो कहता हूँ राजनीति से इस चैप्टर को हटा दीजिए, और अगर आप सेक्स एजुकेशन पर थोड़ी बातें कर ले, आप लोगों के मन पर थोड़ा सा ये बातें डाल दे कि देह की दृष्टि ना रह जाए कि कोई भी लड़की दिखे, कोई आपकी एक वर्ग की लड़की नहीं, कोई लड़की दिख जाएगी, खूबसूरत होगी, लड़का रहेगा तो उसके मन में सबसे पहले उसका सारा अट्रैक्शन यहाँ के बजाय कहाँ है? उसका सारा अब वीडियो में बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा, जागरूकता की बात है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन यहाँ और यहाँ नहीं है, उसका अट्रैक्शन यहाँ है नीचे। ये जब अट्रैक्शन यहाँ से यहाँ परिवर्तित हो जाएगा और देह वाली बात खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं आपको और होता है, इस लाइन का जवाब दे रहा हूँ। इसी लाइन का जवाब है। कल मुझे फोन आया, एक व्यक्ति ने कहा, जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, मैंने उसको इसी मैटर को लेकर जो अभी आपने पोस्टर दिखाया, उसने कहा यार तुम दिन भर बुद्ध करते रहते हो। पूरी बात सुनिएगा, दिन भर बुद्ध करते रहते हो। मैंने उससे कहा कि भाई क्या आप बुद्ध को नहीं मानते? तो सीधा कह रहा है कि मैं बुद्ध और ये बाबू कौन मादर चोर बाबू से कुछ गाली नहीं, वो ऐसे कह रहा है। ठीक है ना, ठीक है, बुद्ध को मैं नहीं मानता, कौन बुद्ध शुद्ध? तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, क्या आप विष्णु जी को मानते हो? तो कहा हाँ। मैंने कहा आप ही तो कहते हो कि विष्णु जी के अवतार है बुद्ध, फिर हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। जो अभी आपने पूरी अटेंशन की बात है, हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं क्योंकि बुद्ध ने पंचशील दिया। अब पंचशील का पालन करके जो व्यक्ति पंचशील का पालन करता है, वह व्यक्ति अपनी बहन के लिए जो शेर होता है। आपका ध्यान मेरी पूरी लाइन, आपका ध्यान ना मानने वालों पर जाता है। मेरा एक साथी है जो बुद्ध की उस जगह पर गया और प्रणाम करके आया, मानता है। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कैसे मानते हैं। मैंने कहा कि हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि बुद्धशील ने पंचशील दिया, अपनी बहन के लिए शेर हम बनते हैं, तो हम दूसरी के बहन के लिए भी शेर हैं, कुत्ता नहीं बनते, इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं। हाँ, अब रही बात आपने कहा बुद्ध की, अभी ग्राम पंचायत खजूरिया में कुछ अराजक तत्व स्वयं दुबे
कोई धर्मेंद्र दुबे और उसके साथियों ने मिलकर के बुद्ध की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। अब बताइए, एक तरफ ऐसे लोगों के लिए जेल है, कानून है। तो कौन ऐसे लोगों अनुज से हरमत भी जैसे समाज अनुज हरमत नहीं, जैसे अनुज पत्रकार हरमत ने के नाम लोगे भाई ब्लॉस्ट हो जाएगा भाई। अनुज हरमत जैसे पत्रकार ने क्या उठाया इस समाज को? मुझे तो कह रहे हो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने काम कर रहे हैं। तो अनुज हरमत का नाम क्यों ले रहे हो भाई आप? नहीं, आपने अभी जो कहा ना, मेरे मंच पर पहले हो, आपने मेरी बात कहा, कर रहे पहले हो। आपने कहा इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो क्या इस देश के हिंदू या वाहिनी ने किसी आवाज उठाया? आप क्या आवाज बजरंग दल तो वालों उठती ने है, उठाया? आवाज तो क्या उठती है जब आप ब्राह्मण कहोगे कि आप महासभा हमारी ने आवाज, उठाया? कभी कभी होता है कि किसी ने आदमी का उठाया? ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आप कहोगे कि ये काम करना तो पत्रकार करेगा। आप जैसे एक अपराधी होता है, हाँ। वो उसका काम आप तब करोगे जब वो आपके पास आपके बस्ते में आएगा, केस तब लड़ोगे। नहीं तो बहुत सारे अपराधी हम केस कचहरी में सुनिए। आते होंगे, आप उसका केस नहीं लड़ मैं पाओगे। पूरे देश हर एक अपराधी के केस लड़ते हो आप, ये पहले इतने बताइए। सारे वकील हैं, ये सब क्या कहते हैं केस लड़ते अलग क्या अलग। मनीषा वाल्मीकि के साथ हत्या? तो अनुज क्या अकेले? नहीं, सुनिए, नहीं, क्या मैंने आवाज नहीं अनुज क्या उठाया? अकेले सबकी आवाज क्या उठा क्या रहे हैं? निर्भया का केस हुआ, आप मैंने प्रयास आवाज किए नहीं अनुज से, उठाया? आपने बात क्या की अनुज किससे? से, आपने अनुज से बात की कि भाई ऐसा कांड हो हम गया है, तो- आवाज उठाओ। अरे जब वही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो वो कैसे आवाज उठाएंगे? वो जब मुझे कह रहे हैं नहीं, मैं इस तुम बात को सामाजिक सिरे से नकारता हूँ, अपने मंच पे तो बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि अनुज सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। नहीं, हो उन्होंने सकता है मुझे कहा, हाँ, तो वही तो भड़का रहे हैं इस मुद्दे को। हम कहाँ भड़का रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि सबको शिक्षा एक समान, वरना होगी नींद आराम। अब तुम लोगों की मतलब नहीं हो, शिक्षा तो होनी चाहिए, हम भी इस बात से सहमत नहीं हैं, होनी चाहिए, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम लोगों तो कहते हो सकता हैं, है आपको ऊपरी ऊपरी दिक्कत ना हो, अंदर से नहीं, दिक्कत हो, अंदर हो से भी सकता कोई है। दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं, हम उस मूल भाव को समझते हैं। मूल को देखना है, पेड़ क्यों खड़ा है? क्योंकि जड़ नीचे है। जड़ नहीं होती तो इतना मोटा पेड़ खड़ा नहीं होता, नीचे की जड़ आप नहीं देख पाते। हम उस भावनाओं को समझते हैं। वही संघ बात करता है हिंदुत्व की एकता के लिए, वही आपने जो 2 जातियों का नाम लेकर के कर दिया है। अगर आप इसी में 4 और जातियां जोड़ करके कर देते तो हो सकता है किसी को माइंड भी नहीं होता। नहीं कहा और नहीं भी माइंड करना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों से कहूंगा भी कि आपको माइंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि समानता की बात की गई है, सीधी सी बात है। और ठीक है ना, आप जाते हो, काम अपना अपना है। आज कर्म की बात करोगे तो बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ठाकुर भी सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं। कर्म की बात करोगे तो बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ठाकुर भी दर्जी का काम कर रहे हैं, टेलर की दुकान खोले हुए हैं। आप कर्म की बात करोगे तो बनिया का काम बहुत सारे ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य पटेल, यादव सब लोग कोई ना कोई ऐसा व्यापारिक काम कर रहे हैं कर्म के आधार पर, जिसको गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सत्य है कि नहीं सत्य है? कर्म करो और कर्म के अनुसार वर्ण तय होंगे। वैसे आप देखोगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने ये बात कह दी तो पूरे देश में बवाल मच गया है। क्या कोई बवाल नहीं मचा है? बवाल बहुत बड़े बड़े होल्डर, ब्राह्मण होल्डरों ने बहुत इसको सामाजिक सौहार्द की बिगाड़ने की नजर से उन्होंने डाला है। मैं आपसे एक बात बता दूं, क्या जब तुलसीदास लिखते हैं कि ढोल गंवार सूद पसनारी सकल तारना के अधिकारी, तो क्या हमने बवाल किया? हम तो सही लिए। देखो वही बात है यार, स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं और आप में क्या अंतर रहेगा? टालना मतलब क्या है? टालना मतलब नजर रखना। ये कह रहा हूं, हम बवाल नहीं करते। अच्छा देना, टालना मतलब ये पीटना नहीं होता। टालना मतलब आप मोबाइल से अभी देख लीजिए क्या होता है। अगर मेरी बात नहीं मानना है, देख लीजिए। और बोली है वो, बोली ताड़े रहे, काम नहीं है, ये जात है, ताड़े रहे, यही गधेला है। तो फिर वो ब्राह्मण को ताड़े रहे, वो तिवारी को क्यों नहीं ताड़े रहे? ब्राह्मण जाति ठाकुर को क्यों नहीं ताड़े रहे? अरे भाई, आप तो अभी कह रहे हो ना कि ब्राह्मण क्यों नहीं मांगी, पटेल क्यों नहीं मांगी, चमार क्यों नहीं मांगी, कुशवाहा क्यों नहीं मांगी, ब्राह्मण ही मांगी क्यों? फिर शूद्र क्यों ताड़े रहे? नहीं, ब्राह्मण बता रहा हूँ ना क्यों ताड़ना मतलब नजर रखना, सुरक्षा देना, हम ही लोगों ख्याल रखना। मतलब क्या था कि जो होना चाहिए ना, तुलसीदास की भावना ये थी कि जैसे लोग कमजोर हैं इनका ख्याल रखना। ख्याल कैसे रखना? जैसे कोई हमारे यहाँ खेती कर रहा है, जैसे किसी खेत लिया, बटाई को लिया, उसको दाना देना, समाज में ध्यान देना, गलत सब चीजें करना, वो चीजें होती है ना। गलत परिभाषा मत दीजिए। गलत परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, टालने का बहुत सारा एक पर्यायवाची बता रहा हूँ। इस देश में ब्राह्मणों ख्याल रखना, ख्याल। जैसे मित्र हो आप मेरे मान लो, तो मैं अपने मित्र का ख्याल तो रखूंगा ना। ख्याल रखना, कुछ हो जाएगा, बात हुई तो ये होगी, बात कर लिया ना। ढोल को गंवार को, ढोल ऐसे मारा जाएगा, किसी का ख्याल नहीं रखा। ढोल में ढोल तब तक बजेगा जब तक वो फटेगा नहीं। आप देखिए, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। अभी गूगल कर लीजिए, गूगल में वही पड़ा रहता है जिसमें मैं और आप लिखते हो। तो फिर गूगल कोई परमात्मा नहीं है। गूगल में मैं लिखता हूँ, पढ़ लीजिए ना, उसमें मैंने पढ़ा है गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। मेरे पास भी रामचरितमानस है, मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा है गीता, मैंने 5 बार पढ़ी है। अब ये जो दिन भर हमें गालियां देते हैं, उनके घर में रामचरितमानस नहीं होगी, मेरे रूम में रामचरितमानस है। आप देख लीजिए, चलिए इसी तरह इंटरव्यू करते चलिए, मेरे रूम में रामचरित,
रामचरितमानस को देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, तब बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो उसमें भी बहुत हम लोगों को उसमें गालियां दी अर्थ गई का हैं। अनर्थ करने की बस आवश्यकता नहीं भाई, है, बस गीता हमेशा प्रश्न सही छापा है, अर्थ। गीता प्रश्न छापा है, तो आप उसके ऊपर अर्थ सही लगाना है करो ना। आज के अनुवाद में अनुवाद आप अपने मतलब तरीके से कर बाबू, लोगे। वो बात तुलसीदास जी कहेंगे तो सही है, वो बात बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा गलत है। नहीं, हम वो नहीं चीज़ कह रहे कि हमारी गलत लड़ाई है, बस हम इसी नहीं को कह रहे कि खिलाफ गलत है, नहीं। हम कह रहे समझाने की जरूरत फिर है। सामाजिक सौहार्द हम कहाँ हाँ, बिगाड़ रहे हैं नहीं भाई? बिगाड़ रहे हो आप। तो फिर ये क्यों चैनल में चलाया जा रहा है? क्यों कह रहे हैं कि हमें क्यों जान से मारने की ये धमकी सवाल दी जा आप उनसे कर रही है? रहे हो, हमें जो लोग ठाकुर चला रहे क्यों हैं। नहीं धमकी दे रहा है? हमें हाँ। ब्राह्मण क्यों नहीं धमकी दे रहा? हमें पटेल यादव क्यों नहीं धमकी दे रहा? हमें ब्राह्मण ही क्यों धमकी दे रहा है? अभी अभी आप बोले हो कि ब्राह्मण क्यों नहीं धमकी दे रहा है? मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण ही क्यों धमकी दे रहा ये बात है? नहीं आप बोल रहे मैं हो, यही तो कह रहा हूँ कि ये ठाकुर बात क्यों नहीं धमकी ये दे बात रहा आप है? बाद में बोल रहे हो कि ऐसी बात है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमें ब्राह्मण ही क्यों धमकी दे रहे हैं? हम देखिए नहीं, कोई भाईचारा धमकी को नहीं दे मानने रहा। मैं वाले ब्राह्मण लोग हूँ, मैं ही आपके सामने और बैठा हूँ। ब्राह्मण मेरे अगर बहुत धमकी देने वाली बात होती तो मैं दूर रहता। आप ब्राह्मण हैं? सोशल मीडिया थी, बैठ के बात कर लेता। आप ब्राह्मण हैं? हाँ, आप मुझसे प्रेम नहीं, करते हैं, अब मुझे आप पता कह रहे हो तो मैं कह रहा आप हूँ कि मुझसे हूँ। प्रेम करते हैं, नहीं, इसलिए मैं आप एक आए। सामाजिक प्राणी हूँ। आपके अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव पर विश्वास नहीं करते हैं, आप मानववाद पर विश्वास करते हैं। कुछ अराजक तत्व के लोग हैं जो आज भी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक ये व्यवस्था जिंदा रहेगी तब तक हम तो समानता के लिए काम करते अच्छा चलो, पर्सनल बहुत होगी, तनातनी। रहेंगे। भविष्य में चुनाव लड़ोगे आप? मेरा देखिए अभी कोई वो नहीं है चुनाव लड़ने का। मुस्कुरा दे रहे हो। जब समय होगा देखिए, मानवर जिला कांसी राम, मानवर जिला पंचायत। मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अच्छा, अब जिला पंचायत की बात कर आपको रहे भी डर लगता है क्या कि मुझे- मैं कहीं मैं इस देश का प्रधानमंत्री ना बन जाऊं? मैं चाहता हूँ कि मुझे इस देश की जनता प्रधानमंत्री बना दे, और अच्छा। जितने भी समस्या मैं एक दिन में खत्म कर एक दिन में? बिल्कुल, मतलब ये अनिल बात- कपूर बिल्कुल वही स्टाइल में अनिल कपूर कैसे की खत्म हो जाएगी समाज की देखिए, बड़ी समस्या एक अब दिन में? यही बात बाबू जगदेव प्रसाद आपको कुशवाहा ने मोदी कहा। से दिक्कत है। राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं हम एससी, जिस दिन सफल हो जाएंगे देखिए, मैं- हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ, आप राहुल सही है। गांधी की हम बुराई राहुल नहीं गांधी करते के हो। खिलाफ बोले हैं, आप हमारी स्टेटमेंट उठा के देखिए। हमने हाँ। कहा है कि कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी, जिस दिन स्वावलंबी हो जाएंगे उस दिन ये अब व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस ने कभी दलितों का उद्धार नहीं किया नहीं है। किया। अगर करती तो आज का हो जाता, ठीक बिल्कुल। है। और उसी हाँ, रहमत यही तो मैं आपसे कह रहा था ना शुरुआत में, इसी कि कदमों पर 75 भाजपा चल साल रही में नहीं हुआ। है, उसी कदमों पर भाजपा चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप कैसे कह सकते हो आप? तो मैं भाजपा आप- बन के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा भाजपा हूँ। और कांग्रेस में अंतर नहीं होता। कोई तो फिर अंतर भाजपा नहीं की है, सत्ता में एक क्यों है? सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों हम तो फिर लोगों को- कौन आएगा सत्ता में जो भला करेगा? अब हम लोग इसीलिए तैयारी कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, हम अपने हिसाब से मतलब करेंगे। इंतजार करना पड़ेगा तब अब तक। इंतजार क्या, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, वक्त आएगा तो ये भी किया जाएगा। हाँ। और देश में भाईचारा स्थापित करेंगे। बहन जी ने काम किया आज भी। अच्छा, कभी आप अपने नाम के साथ दिनेश राम सनेही भी लिखा करते थे नहीं, क्या? मेरा राम वाम से कोई लेना देना नहीं है। और कभी मेरा लिखा करते थे क्या? नहीं, मैं कभी नहीं लिखता हूँ। दिनेश जिनको राम पता नहीं है सनेही। मेरा नाम, वो राम सनेही लिख देता है। मेरा हाँ, नाम दिनेश कभी तो कुमार रहा होगा, सनेही। तब तो दिनेश कुमार सनेही मुझे लगता है बाद में हुआ है। आप कहीं भी लिखा पिताजी ने रखा रहा होगा, माता जी ने, कि मेरा- राम सनेही जो राम को प्रिय है। तो राम से मतलब दूरियां बना ली आपने? मेरा राम से कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। बड़ा मामला नहीं है। मेरा दिनेश कुमार सनेही नाम है। हाँ। रामचरितमानस में भी लिखा है कि जो अच्छी चीज है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो बुरी चीज है उस पर हाँ। आप सफाई का काम करिए, अच्छे का काम करिए। तो हम सबका सम्मान करते हैं, हम किसी का कोई अपमान नहीं करते हैं। और मतलब हम आप जो सबका भी सम्मान करते हो। हम जो भी काम करते हैं वो महापुरुषों के कोटेशन पर करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमारे महापुरुषों ने मतलब आपका एक-एक व्यक्तिगत चीज- कोई विचार नहीं है? हमारे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं, हम कोई महापुरुषों व्यक्तिगत की विचारधारा भविष्य पे में चलते कोई व्यक्तिगत विचार हो सकता है आपका? अब हो सकता है। अब क्योंकि वो विचार देके महापुरुष बन गए। हाँ। जब तक आप विचार नहीं दोगे आप कैसे महापुरुष बनोगे? मुझे लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब, पेरियार साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललाई सिंह यादव जैसे आदि बहुजन महापुरुषों ने इतना सारा कुछ कह गए हैं कि मैं अब उनका अनुयायी हूँ। और मेरे पास लोग ये कह रहे हैं, अंतिम सवाल है, इसके बाद हम बात को खत्म करेंगे। आपके इस पूरे आंदोलन के पीछे एक आदमी बांदा चित्रकूट की राजनीति में जो बड़ा फोकस रखता था, कैबिनेट मंत्री भी रह चुका है, वो व्यक्ति तो नहीं है इसके पीछे? मास्टरमाइंड दद्दू प्रसाद। बिल्कुल, इसका जवाब दिया जाएगा आपसे। आज तक आप हमारी कोई फोटो उनको साथ दिखा दीजिए। फोटो पहली से बात क्या होता है? नहीं, पहली बात। मैं पूछ रहा हूँ, दूसरी बात mastermind मिलना तो नहीं दिखा है। दीजिए। तीसरी बात देखिए, राजनीति से हाथ धो चुके हैं, शायद उनका एक दिनेश प्रयास कुमार जारी हो। सनेही एक हाँ। छोटा सा संगठन आभास महासंघ, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका अलग संगठन है। जब उनके साथ भविष्य में जाना होगा तो हम उनके संगठन में चले जाएंगे। जैसे अभी आप बात कर रहे हो, अभी तो हमारा उनका कोई हमारा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है।
हमारे उनसे हल्के फुल्के संबंध होंगे, हमारे उनके मधुर संबंध है, अच्छे मधुर फुल्के है। नहीं है, मधुर संबंध है। कटु नहीं है। और हम आपसे भी हमारे मधुर संबंध है, बहुत से ब्राह्मण साथियों से हमारे भी अच्छे मधुर संबंध है। हमारे घर द्वार में कुछ तो कार्यक्रम होता है तो वो बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं, हमारे हाँ। मधुर संबंध है। बाकी दिनेश ने- वैचारिक रूप से आपसे खुश रहते हैं, अब वो खुश रहते हैं ना खुश रहते हैं ये मुझे पता नहीं, बाकी हमारे सबसे अच्छे संबंध है। मतलब ये पता नहीं है कि खुश रहते कि नहीं रहते। अब वो तो वो जाने खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते होंगे, अगर हम अच्छा काम करते होंगे तो रहते होंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार सुनही, एडवोकेट है, आप लोग जानते हैं, पहले ही परिचय दे दिया था। युवा है, ऊर्जावान है, बहुत सारी चर्चा परिचर्चा हुई, सभ्य तरीके से हुई, और कुछ टिप्पणियां जरूर हो सकता है कि आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन अच्छी निगाहों से शुरू से अंत तक देखिएगा, एक अच्छे भाव से देखिएगा। वो कहते हैं कि हमने समानता की बात की है, हमने किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया, और ना ही वो किसी को टारगेट करना चाहते हैं। आरक्षण पर स्पष्ट सोच है। राहुल गांधी, मोदी, पेरियार और एकात्म मानववाद, मानवतावाद, इन सब मुद्दों पर वो खुल करके बोले हैं। एक छोटी सी उम्र में, कम उम्र में एक युवा की ऐसी विचारधारा है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग टिप्पणी में अपने अपने माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं, और लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के लिए हमारे साथ फुल स्टॉप के मंच पर बने रहेगा। अब स्टॉप है तो स्टॉप है।